साथ रखेंगे और सभी सबसे पहले मैं आयोजक मंडली को, जिन्होंने इस तरीका के डे नाइट क्रिकेट और काफी लाइट का सुसज्जित तरीका से प्रबंध करके सफल आयोजन कराने का काम किया है, उन कमेटी के सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। और आपको तो विशेष अभिनंदन करता, आप अकेले हरा दिए और हम हर अलग हम हर हल्के के पार्टी देंगे। आप तो जिसे हरा दिए तो हम तो हर हल्के देना चाहिए, हम भैया जी को हरा दिया। ठाकुर बोले भैया जी के भैया जी मैंने सब जानते हैं, सब जानते हैं, नहीं जानते हैं, सब जानते हैं सर, नहीं जानते हैं, वीडियो नहीं आते, देखते हैं क्या? चलिए, आज के इस कार्यक्रम में फाइनल मुकाबला और काफी रोचक और रोमांचक रहा। मैं रोचक और रोमांचक इसलिए कहता हूँ कि काफी खरोश के साथ काफी टीवी में देखिए मुकाबले में उपस्थित आदरणीय मुरारी यादव जी, इसलिए हम बोल देंगे। हेलो 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 मुरारी यादव जी, आदरणीय बसंत जी, हेलो हेलो पकड़ के दोनों बढ़िया से रखो तुम लोग ना। बलराम यादव जी, तबरेज आलम जी जो अध्यक्ष हैं, आदरणीय टेनिस बाबू जी जो उपाध्यक्ष हुए, रेहान फजल जी जो सचिव हुए, बिलाल अंसारी जी कोषाध्यक्ष हुए, शाह फजल जी, राहुल कुमार जी, गोविंदा जी, कुंदन जी, सज्जाद जी, सुहैल जी, विकेश जी, फैज जी, जुनैद जी, जुमान अंसारी जी, हरल के मुखिया ना, मोनतजीर मोहम्मद मुखिया जी हुए, बाबा बीडीसी हुए, असगर जी हुए, रिजवान जी हुए, रामलाल जी हुए, इनरदेव जी हुए, दशरथ राम जी हुए, भैजुल हक जी हुए, डॉक्टर महबूब जी हुए, शमशाद जी हुए, उस्ताद साहब हुए, और दोनों टीम के जो खिलाड़ी बंधु हुए और जो अंपायर महोदय हुए उनका, और सबसे अति मुख्य अतिथि आज के इस कार्यक्रम में अगर कोई है तो यहाँ पर बैठे हुए दर्शक दीर्घा में सभी लोग, उन्होंने आपका काफी हौसला अफजाई करने का काम किया। आपको बढ़िया नाचेंगे कोई देखबे नहीं करेगा तो अगर कोई मोल नहीं है, तो आपका हौसला अफजाई करने वाले सभी बंधुओं का, सभी इस गांव दूसरे गांव से जो लोग चल कर आए हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों ने इस कार्यक्रम में हमें बुलाया, इसके लिए मैं सभी लोगों का दोबारा फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम सभी लोगों को पता है, ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करेंगे, हल्का करेंगे, लेकिन ढोल बजाए वाला के ढोल दे दीजिएगा तो अगर बुरे लगता है, कहाँ पे करने नहीं बजाएगा, तो हल्का, ज्यादा तो ठंडा नहीं ना लग रहा है।
हम सभी लोगों को पता है। बाबू एक मिनट, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ल लिखल हैं, हम लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष अगर कोई देश है तो वह देश भारत। दुनिया का, एशिया महादेश का नहीं, दुनिया के सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष अगर राष्ट्र कोई है तो वह भारत है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों के कुर्बानी का प्रतिफल है कि आज हम आजाद देश में सांस ले पा रहे हैं। सभी समाज के लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी, तब जाकर के यह देश आजाद हुआ। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर धर्मनिरपेक्ष कोई देश है तो भारत है, जहाँ सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को अपने रीति नीति रिवाज के साथ रीति नीति रिवाज के साथ हम काफी स्वच्छंद वातावरण में अपने इच्छा अनुरूप सभी जाति धर्म के लोग अपना पूजा पाठ यहाँ पर करते हैं। उसमें किसी दूसरे जाति धर्म मजहब पंथ का कोई दखलंदाजी नहीं होता है, इसीलिए इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है। अब दुर्भाग्यवश चंद राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों को भड़काते हैं, उस्काते हैं कि फलानवा जीते तो घर लेके जाए तब रिक्शा पर लोड करके, ऐसी कहता है कि नहीं कहता है, कहता है कि नहीं कहता है। लेकिन हकीकत इससे काफी है। इस देश पर जितना ईसाई का हक है, सिख का हक है, मुस्लिम समाज का हक है, इतना ही हिंदू समाज का भी है। और यह कोई किसी के कृपा रहने से नहीं मिला। आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता है कि भाई यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। कोई माई का लाल इस राष्ट्र के चरित्र को बदल नहीं सकता। उस ओर ज्यादा हम नहीं जाएंगे। मैं 2009 में चुनाव लड़ा था, मानपुर खपरों के लोगों ने भी काफी हमें सहयोग दिया था, मैं इसीलिए विधायक बन पाया था। नहीं तो जिस तरीका की राजनीतिक जड़ता है इस विधानसभा में आप लोगों ने देखा था। अब हमको तो याद है कि नहीं, वो है खपरों के या मानपुर के एक बच्चा अंडा मुर्गी बेचते थे, राजा साहब खा गए, पैसा मांगे गया, बस मार के हाथ में तोड़ दिया। ऐसे हुआ था कि नहीं हुआ था? तो भाई सबसे बड़ा आजादी क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी है। आज तो सोचने पर भी पाबंदी लगा है वर्तमान समय में। 200 साल यह भारत गुलाम रहा, और गुलाम कौन बनाया? राजा महाराजाओं के दलाली किया करते थे। राजा महाराजा के सहयोग से ही 200 वर्षों तक यह भारतवर्ष गुलाम रहा था। आज हम कह सकते हैं कमों में उसी तर्ज पर आज गढ़वा रंगा विधानसभा एक बार फिर गुलाम के जंजीर में जकड़ा। खाली थोड़ा जगह बदल गया। पहले रंगागढ़ के राजा शासन किए, अब बारवाही में आजकल रहता है वो राजा, हुए आजकल शासन कर रहा है। इतने फर्क पड़ा है, जगह बदला है, कोई फर्क नहीं बदला है। वही खून गढ़ में भी, वहां भी वही खून है। हम तो ज्यादा देखे, मैं तो कहा कि बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं दिन में जरूर आऊंगा मानपुर खपरों, सभी पंचायतों में मैं घूमूंगा। मैं पिछले बार में जब विधायक था तो मानपुर खपरों के अधिकांश रोड को मैं बनवाने का काम किया था। अभी मैं आ रहा था, रास्ता में एक पुल हमें मिला, जो पुल काफी महत्वपूर्ण पुल था, छोटा पुल था, देखे होंगे। उसको बन जाने से बहुत सारे लोगों को यहाँ से रंका जाना आसान सुलभ हो गया था। मैं चलिए उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। आज परिस्थिति वही गुलामी में आज हम जकड़े हुए। सभी लोग आज हताश हैं, परेशान हैं, व्यवसाय करने से डरते हैं।
अरे भाई हमारा मान लीजिए गुल्ली डंडा बेचेला मन है, तोरा अमरूद बेचेला मन है, बेचो। पब्लिक के मन है मान लीजिए भिंडी के सब्जी उगा के बेचेगा, हमारा मन है मुर्गी बेचेंगे। अब भैया जी के मन है बालू बेचेला तो बालू रातों दिनों बेच रहा है, लेकिन दूसरा आदमी सब पाबंदी लगाता है कि नहीं लगाता है। हद तो यहाँ तक हो गया है कि अब अगर आप चुनाव लड़ना चाहिएगा तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लीजिएगा। अंत भैया जी में जान गया बस कंजबड़िए में जीवाता है। बहुत लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप भैया जी को भी बताइएगा। मैं इसलिए ही बात कर रहा हूँ, यही चीनिया का एक अयूब मंसूरी मुखिया हुआ करता था, मेरा काफी परम अजीज मित्र था। उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि वो आदमी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है। अब विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहा है तो भैया जी कैसे जीतेंगे? कि तो वोटे सब खलिया देगा तो हार जाएंगे। उतना सीधा और शरीफ मुखिया को शाम के 5 बजे गोली मार करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक अकेला सत्येंद्र तिवारी ने ही आवाज उठाया कि भाई हम मानते हैं कि भाई इसमें बरवाडी वाले का हाथ नहीं है, मान लो, मान लिया। तो मैं तो बहुत बार आवेदन किया, निवेदन किया कि भैया जी चीनिया के मुखिया अयूब मंसूरी की हत्या की सीबीआई जांच करा। जब सीबीआई जांच होगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपने नहीं हत्या करवाई है, अगर उसके बरवाडी के क्या नाम है उसका, नितेश, अगर उसका कोई हाथ नहीं है तो 5 दिन पहले दिल्ली एडमिट होने का नोटिस क्यों किया? आप बच्चे हैं, इस बात को शायद जानते हैं कि नहीं पता नहीं है। और हमें कैसे संशय हुआ? जिस दिन मुखिया का हत्या होता है उस दिन, आजकल तो फेसबुक वाला मोबाइल तो होगा अभी कि नहीं है, फेसबुक पर खूब नितेश बाबू के आदमी, मैंने आजकल जो नौकी राजा बना है, खूब लिखने लगा कि नितेश भैया जल्दी तबीयत ठीक होकर चल आइए, जनता एकदम उदास है। अब जब 5 दिन लगे दिल्ली अस्पताल में एडमिट है, एकदम यहाँ जनता बेहाल है। अब कहे कि भाई जिस दिन हत्या होता है उस दिन फेसबुक पर उसके लोग लिखते हैं कि भाई आप स्वस्थ होकर के आइए। तो मैं एसपी से मिला, मैं एसपी को कहा कि भाई अयूब मंसूरी जैसे सज्जन व्यक्ति की हत्या जरूर कहीं न कहीं किसी का संलिप्तता है, इसकी आप जांच करिए। अब क्या करेंगे, जैसा महुआर रहेगा उसी के अनुरूप नीचे वाले को काम करना पड़ता है। एसपी साहब भी 4 बादाम और अंडा चुराए वाला के धर के जेल में डाल दिया। कहा कि मेन चोर पकड़ा गया। हम वो चोरवा कहाँ गया? जब 5 लाख रुपया दिया था मारने में, उस चोरवा को क्यों नहीं पकड़ते हैं? कहा कि छोड़िए ना, बात बढ़ाते हैं, 4 आदमी पकड़ा न गया। कि मर्द हमारा दांत दर्द होगा तो 3 वो कहने करने के दांत कमा देगा। जवान आदमी मरले है उसको तो पकड़ना है जी, कि तो फिर चोर के धर लीजिएगा। और मैं अभी आप लोगों को पता होगा बाबूलाल मरांडी जी का यही चेतना में सभा था। मैंने मंच से बाबूलाल मरांडी जी से निवेदन किया है कि बाबूलाल मरांडी जी अयूब मंसूरी की हत्या की सीबीआई जांच कराइए, ताकि रियल में जो हत्यारा है, अपराधी है, उसको सजा मिल जाए। लेकिन ऐसा मैं तो कई बार भैया जी से भी कहवाया कि भाई जांच कराओ, बताया कि नहीं जांच में 4 वो चोर पकड़ा गया। हम बोले तोरा सीबीआई जांच कराने में क्या लग रहा है? जब लोगों को शक है, और अयूब मंसूरी को मैं इसलिए अच्छा नहीं मानता हूँ, 100 मुस्लिम लोगों का वोट होगा वहाँ पर, और वो आदमी वहाँ पर 600 वोट से मुखिया का चुनाव जीता है। मतलब मुस्लिम समाज से ज्यादा दूसरे समाज में उसकी लोकप्रियता, नहीं तो कोई माइकल लाल 100 को वोट जहाँ हो जीत सकता है। चलिए उस ओर पर ज्यादा नहीं जाएंगे। मैं तो कहा कि थोड़ा सा माइक आ जाने पर उस का बतवा याद करिए जाता है। आज यही देखिए जो व्यवसाय करते हैं, गाय खरीदते हैं बेच देते हैं, भैंस खरीदते हैं बेच देते हैं। मैं भी 10 साल मुखिया रहा हूँ,
कोई मैया का लाल नहीं कर सकता है कि सत्येंद्र तिवारी के कार्यकाल में किसी गलत व्यक्ति को थाना प्रशासन ने प्रताड़ित करने का काम किया हो। हाँ, जो सही है उसको कभी प्रताड़ना नहीं हुआ होगा। मानपुर खपरों के लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। एक उदाहरण आप बताइए कि मैं भी 10 साल विधायक रहा था, किसी सच्चे व्यक्ति को मुकदमा में फंसाना, बाद में भैया जी के दलाल जाके कहेगा कि चलो छोड़वा देंगे, तो जाके छोड़वा लेना, जैसे पहल का राजा करते थे। मानपुर के उस्मान भाई नहीं घूम रहे हैं, दरोगा जी उनको देखिए, दरोगा जी घर के रात भर हाजत में बैठा देते, माई बाप परिवार सब घरे जाते कि सरकार छोड़वा दो, बतनारे छोड़वा देते। और वो लोग इनकलाब जिंदाबाद, गढ़ वाला जिंदाबाद करते आता था कि ये छोड़वा दिया, उसको ही पता नहीं था कि ये धरवेले था भी छोड़वा दिया। चलिए, ज्यादा आज परिस्थिति कमोबेश वही है। आज जिनको अधिसंख्य लोगों ने वोट देकर जिताने का काम किया, उनका भी यही काम है, मर्डर करवा देना, अपहरण करवा देना, झूठा मुकदमा करा देना। यहीं पर अली जामा जी हैं, आप लोग के भी जान पहचान के व्यक्ति होंगे। कहाँ, कौन गाँव हुआ? जरगढ़। बेचारे पर झूठा मुकदमा हो गया कि मवेशी के तस्करी करते हैं। कहा कि हमको चंद्रमा पर ले चलो, मैं सच कहूंगा मेरा इसमें कोई लेन देन और हाथ नहीं है। आज सभी सेक्टर में, सभी क्षेत्र में लोग परेशान हैं। अब रात ज्यादा हो गया तो ज्यादा बात नहीं होगा, मैं दूसरे दिन जरूर आऊंगा और विस्तार से इन सारी बातों पर चर्चा करूंगा कि आज के इस राजनीतिक हालात से हमें कैसे बाहर निकलना होगा। नहीं तो जैसे अंग्रेज के सहयोग राजा करके यहाँ पर अंग्रेज का शासन स्थापित करा दिया, आज भी वही राजा लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर जो भैया जी आए, हम गांव का नाम पूछ दिए, जिनकर गांव के नाम कहाँ है, 9 लाख तक इनाम ले गए, कोई मैया के लाल उनका गांव के नाम आज तक नहीं बता पाया। हम सोचे कि भाई नाम कहाँ नहीं बताता है, कहता है कि गांव के नाम बता देंगे। यहाँ से कोई भाड़ा लगा के अगर चल गया तो जान जाएगा कि अंडा चोरा के भागता था, छोटा छोटा चोरी करता था, कई तरह के इस पर मुकदमा है, आर्म्स एक्ट का अपराध मुकदमा है, हत्या का इस पर मुकदमा है। छोड़िए, ज्यादा रात हो गया, जान लग रहा होगा। मैं उपस्थित सभी लोगों का दोबारा हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दूसरे दिन मैं जरूर इस पंचायत में, इस गांव में आऊंगा और विस्तार से उन दिनों राजनीति की चर्चा विशेष करके होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जवाहर। हेलो।